Hey everyone, welcome back to my channel and a very warm welcome to another video of Divya Study Cafe. I hope आप सबको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो में हमने redundancy and wordiness टॉपिक को कंप्लीट किया था और अब इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक which is emphasis in English. So, moving forward, you can see what is emphasis and why use emphasis. What is emphasis? Emphasis is the act of giving special importance to a word, phrase or idea to make it stand out. Emphasis का मतलब है किसी word, phrase या idea को special importance देना ताकि वो clearly stand out करे. Why use emphasis? Highlights important information. Emphasis important information को रीडर या लिसनर के लिए क्लियरली हाईलाइट करता है. Makes communication more effective. इससे मैसेज ज्यादा इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल तरीके से कन्वे होता है. Expresses feelings और certainty. Emphasis फीलिंग्स या सर्टेनिटी को और स्ट्रांगली एक्सप्रेस करने में मदद करता है. Improves clarity and impact. एम्फेसिस से बात ज्यादा क्लियर होती है और उसका इम्पैक्ट भी बढ़ जाता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू कॉमन वर्ड्स यूज्ड फॉर एग्जांपल्स. रियली किसी बात को और स्ट्रांगली एम्फसाइज करने के लिए यूज होता है. वेरी किसी क्वालिटी या डिग्री को ज्यादा स्ट्रांग दिखाने के लिए यूज होता है. इंडीड किसी स्टेटमेंट को कंफर्म या स्ट्रांगली सपोर्ट करने के लिए यूज होता है. एक्चुअली किसी फैक्ट को क्लैरिफाई या एम्फसाइज करने के लिए यूज होता है. सर्टेनली पूरी सर्टेनिटी और कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए यूज होता है. डेफिनेटली किसी बात को बिना किसी डाउट के स्ट्रांगली एक्सप्रेस करता है. स्पेशली किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या सिचुएशन को स्पेशल इंपॉर्टेंस देने के लिए यूज होता है. इवन किसी अनएक्सपेक्टेड या सरप्राइजिंग बात पर एम्फेसिस देने के लिए यूज होता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एम्फेसिस थ्रू वर्ड चॉइस एंड वर्ड प्लेसमेंट. एम्फेसिस थ्रू वर्ड चॉइस. शी इज स्मार्ट. एम्फसाइज्ड वर्जन शी इज एक्सट्रीमली स्मार्ट. एक्सट्रीमली ऐड करने से शी इज स्मार्ट की इंटेंसिटी और एम्फेसिस बढ़ जाता है. एम्फेसिस थ्रू वर्ड प्लेसमेंट. I only told him. यहाँ एम्फेसिस इस बात पर है कि मैंने सिर्फ बताया और कुछ नहीं किया. Only I told him. यहाँ एम्फेसिस I पर है, यानी बताने वाला सिर्फ मैं था. I told only him. यहाँ एम्फेसिस him पर है, यानी मैंने किसी और को नहीं सिर्फ उसी को बताया. Notice how moving only changes the emphasis. सिर्फ ओनली की पोजीशन बदलने से सेंटेंस का एम्फेसिस और फोकस चेंज हो जाता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एम्फेसिस यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स एंड रिपीटेशन. एम्फेसिस यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स. आई लाइक दिस बुक. एम्फसाइज्ड वर्जन आई डू लाइक दिस बुक. आई डू लाइक दिस बुक में डू दिखाता है कि स्पीकर सच में इस बुक को पसंद करता है. Emphasis using repetition. Example: It was a very difficult task. Very repeat करने से task की difficulty पर extra emphasis दिया गया है. Repetition adds extra emphasis but should be used carefully. Repetition का use limited और carefully करना चाहिए वरना sentence unnatural लग सकता है. तो इसी के साथ that's it for today's video. बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. Till then, if you have any questions or suggestions, leave them in the comments below. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to the channel. और ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल लगी या नहीं, ये भी जरूर बताइएगा. And yes, for more personalized learning, 1-to-1 ट्यूशन और कोचिंग, आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं @Divya Study Cafe या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. Until next time, keep learning, keep practicing and keep it caffeinated. Cheers!